कविता का शीर्षक है कृष्ण कांता। एक जारवा बच्ची की कल्पना है। वह नन्ही सी प्यारी सी गुड़िया कुछ पल अपनी माँ की गोद में खेलती, कुछ पल उसकी छाती से लिपटती, बस में यात्रा कर रहे सहयात्रियों को चुंबक की भांति अपनी ओर खींचती जा रही थी। मैं भी उस बच्चे की चंचलता से पुलकित हो रही थी। मैंने उस माँ के चेहरे को देखा। माँ के चेहरे पर मीठी मुस्कान थी। वह मेरे चेहरे पर खींची चकित रेखा को और मेरे मन में उठ रहे भावों को पढ़ने की कोशिश कर रही थी। एक माँ के हृदय दूसरी माँ भली भांति समझ सकती है। उस बच्ची को गोद लेने की इच्छा से शायद मेरे हाथ आगे बढ़े और वह भी एकाएक अपनी बच्ची को मेरे हाथों में सौंपने आगे बढ़ी। अगले ही पल बच्ची को मैंने अपनी बाहों में भर ली। हिलते डुलते बस में बड़ी जतन से माँ की ममता ने उस नन्ही सी जान को अपनी बाहों में भर लिया था। श्याम वर्ण की बाला को देख मेरे मन के भाव बस की गति से कई गुना अधिक रफ्तार में दौड़ रही थी। श्याम वर्ण की बाला को देख मेरे मन के भाव बस की गति से कई गुना अधिक रफ्तार में दौड़ रही थी। मैं बच्ची को अपनी भाषा में दुलारने लगी। उसकी काली आंखें, घुंघराले बाल, भरे भरे गाल और होठों पर मुस्कान, जैसे मेरी भाषा को वह समझ रही थी। उसकी कृष्णा सी काया देख मैंने उसका नाम कृष्ण कांता रख दिया था। उसकी माँ उसे किस नाम से पुकारती है नहीं पता, लेकिन मेरे लिए वह कृष्ण कांता थी और उसकी वह छवि आज भी मेरे मन मस्तिष्क को पुलकित करती है। क्योंकि द्वीपों के आदिम जनजाति की उस गुड़िया का यूं अचानक मेरी बाहों में आना मेरे अंदर की ममता और मातृत्व भाव को पुनः सिंचित कर दिया था। सहयात्री भी अचंभित थे। मेरा मन कह रहा था कि मेरे बच्चे और इस बच्चे में क्या अंतर है? सिर्फ रंग? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि हमारे समाज में भी बच्चे काले होते हैं। तो फिर नीग्रो की तरह दिखते उसके घुंघराले बाल, या फिर कुछ और? हाँ, शायद सभ्यता और संस्कृति का भेद हो सकता है। इस दिशा में मेरा मन कुछ और सोचता। उससे पहले ही बस में ड्राइवर की आवाज गूंज उठी। सभी उतर जाइए, नाश्ता कर लीजिए, यहाँ बस 10 मिनट के लिए रुकेगी। एकाएक ड्राइवर की गूंजती आवाज ने मेरी नींद तोड़ दी और तब मैंने जाना कि मैं सपनों की दुनिया में खोई हुई थी। बस रंगत के बस अड्डे पर खड़ी थी। सभी यात्री अपने में मस्त थे, लेकिन मैं कृष्ण कांता के मासूम चेहरे को बार बार अपने ज़हन में बसाने की कोशिश कर रही थी। ये मेरा सपना, जिसमें जारवा की वह नन्ही जान मेरी गोद में खेल रही थी, क्या ऐसा सचमुच हो सकता है? सवालों के घेरे में मन को उलझाकर मैं फिर सोने का प्रयत्न करने लगी, क्योंकि यात्रा लंबी थी और बस अपने गंतव्य की ओर गतिमान थी। धन्यवाद।